शारद दारुनार समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। जही पर कृपा करहूँ जनु जानी, कभी उर अजीर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवऊ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपुनेहु नर जाहि। तेहि गिरि पर बट विपट विशाला, नीत नूतन सुंदर सबु काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एही बार तेही तर प्रभु गयऊं, तरु बिलो की अति सुख भयऊं। वहां 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहां शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निज कर डारी नगरी बुझाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रबल परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर विशाल कर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वो मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुजि समुचरना, नख दुत भगत हृदय तमुहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनुसज शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय और अंधकार भरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के शोभा को भी हरने वाले फीकी करने वाले थे। जटा मुकुट सुर सती सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लव्य निधि, सोह बाली बुधिभाल, सोह बाली बुधिभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभियान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे और उनका नीलकंठ था। वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दूतिया का चंद्रमा सुशोभित था।
बैठे सोही काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया दुरु अति कीन्हा, बाम भाग सुनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर हथेली की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचरु नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु स्मरण सबर शिव सकल काल गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि, परिणत कल्पतरु नाम। प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहि सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरु अज्ञाना, कहहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच में मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जे मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को आनंद ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती। राम सो अवधन पति सुत सोई, की अज अगुन अखल गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है? जो निपतनय पत ब्रह्म गिमी, नारी बिहर मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजा पुत्र हैं, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।